बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, और ऐसा करो तुम दिव्य दृष्टि से देख लोगे। इस तरह से वहां पे सबको खुश किया है बाबा देवताओं को। तो सारे देवता खूब प्रसन्न हुए और कहने लगे बाबा जब हमको प्रसन्न किया है तो चलो अब दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण करा दो। अब जो नष्ट हो गया, जो बात हो गई, अब यज्ञ पूरा करा दो। बाबा ने कहा भैया हम क्यों जाएं, जब हमको यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम वहां जाके क्या करेंगे। तब सारे देवताओं ने कहा कि आज के बाद से जो भी यज्ञ का अंत होगा या जो यज्ञ के बाद में सामग्री बचती है उसका भाग आपका होगा। बाबा प्रसन्न हो गए। देखिए बाबा चुटकी में, चुटकी भर चंदन भला, चुटकी भर चंदन भला, गाड़ी भरी न काट, यश की 2 घड़ियां भली, अपयश का क्या ठाठ। तो भैया यश की 2 घड़ियां मिल जाएं यही बहुत है। बाबा ने कहा चलो ठीक है। गए हैं और जाकर के दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया और कहा कि दक्ष को जाओ बकरे का सिर काट के लाओ। उस बकरे का सिर कट के आया है, दक्ष में धड़ में जोड़ा गया। दक्ष जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए भोले बाबा की स्तुति करने लगे, बाबा को फिर हंसी आ गई। हंसी क्यों आ गई, बाबा जी सोचने लगे तो कि आज हमारे ससुर की तो भाषा ही बदल गई। भैया जब बकरी का मुंह लग जाएगा तो क्या भाषा होगी। तो बाबा ने सबका कल्याण किया। कल्याण सबने बाबा की जय जयकार की। दक्ष ने भी अपनी भूल को माना। इधर सती मैया बाबा का नाम जपते हुए गई थी। अब देखो जब सती गई थी तो बाबा का नाम नहीं, बाबा के एवज में नाम लिया था हरि का, कि अब बाबा तो नाराज हैं, वो कुछ हमारे लिए करें या ना करें, करेंगे तो, मगर अब इस समय गुस्से में नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी है, तो आप हमारी सहायता करो। तब हरि यानी विष्णु भगवान यानी कन्हैया ने मदद की थी। और मदद ये की कि इनको हिमालय के यहाँ जन्म दिया। हिमालय के यहाँ जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय और मैना के यहाँ इनका जन्म हो गया है। यहीं से भागवत कथा की ये सती प्रसंग पूर्ण होता है। बोलो सती मैया की जय, भोलेनाथ की जय, ध्रुव महाराज की जय। अब हम लोग तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। भागवत का ये तीसरा स्कंद है। अब ध्रुव जी के, अभी हमने मनु महाराज की 3 बेटियों को देवहूति, आकुति और प्रसूति के बारे में ये सुना। इनके 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उतानपाद। अच्छा, उतानपाद क्या होता है, कोई बता पाएगा? अरे भैया हम सब लोग उतानपाद ही हैं। उतानपाद क्यों है? क्योंकि जब हम अपने माँ के पेट में थे तो उल्टा ही तो थे। और जिसके पैर, उतानपाद का मतलब यह है जिसके पैर ऊपर हो, सर नीचे हो, वो उतानपाद। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने इसलिए ऐसा किया कि भगवान ने जब आपको ऐसे, देखिए कोई चीज आएगी ऐसे और जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक है ना। तो भगवान आपको ऐसे भेजे हैं और बुला रहे हैं ऐसे। तो जब ऐसे जाएंगे हम तो अपने साथ में क्या लेके जाएंगे? अच्छे अच्छे कर्म, अपने धर्म, अपने पूर्वजों के कार्य, ये सब हम उनकी लेकर के जाएंगे। इसलिए हम सब लोग उतानपाद हैं। अच्छा,
उतानपाद के दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी सुरुचि, सुनीति, और दूसरी थी सुरुचि। अच्छा, सुनीति माने क्या होता है? सुनीति जिसकी नीति सुनीति हो, अच्छी योजना हो। और सुरुचि, सुरुचि माने होता है जिसकी किसी बात में रुचि ना हो, वो बात बात में मीन मेख निकालती हो, वो सुरुचि है। मगर यहां बात यह थी कि उतानपाद सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे। और यही भैया हम लोग उतानपाद बताए ना, हम लोग भी यही है। अगर कोई सीधी साधी पत्नी, माँ, बेटी, बहन हो तो उसको कहते अरे यह तो ऐसे। और जो बात बात में आपकी मीन मेख निकाले वो बहुत बढ़िया। तो यही उनका हाल था। सुरुचि को ज्यादा उतानपाद प्रेम करते थे और सुरुचि से उनके कम लगाव था। और दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र, कोई बता देगा सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? अरे भैया देखो, अपने ग्रंथों के बारे में अपने कुछ ना कुछ तो हमको आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। उनके पुत्र का नाम था उत्तम। इधर ध्रुव और जो उनको कम प्रेम करते थे इसलिए उनको बाहर दे रखा था। यानी महल के बाहर उनका घर बना हुआ था सुनीति का, और उन्हीं के साथ ध्रुव रहता था। और सुरुचि, एक दिन ऐसा समय आया, राधे राधे, एक दिन ऐसा समय आया कि ये उतानपाद की गोद में उत्तम खेल रहे थे। इतने में सुरुचि का बेटा ध्रुव भी आ गया। और बच्चे की आदत होती है कि जो एक बच्चा कर रहा है वही वो भी करने लगे। तो उत्तम अपने पिता की गोदी में खेल रहा था, तो ध्रुव को लगा पिता तो हमारे भी हैं, चलो हम भी इनकी गोदी में बैठते हैं। और जैसे गोदी में बैठने का किया और उतानपाद उसको गोदी लेने ही जा रहे थे, तब तक सुरुचि आ गई और पकड़ करके हाथ, अरे तू कौन है? दूसरी माँ से आप जन्म लिया है और ख्वाब बड़े बड़े देखता है। अरे तुझको इस गोदी में बैठने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा जन्म लेकर के ऐसे नहीं, भगवान की याद करो, भगवान को पाओ, भगवान के बाद उनसे मन्नत मांगो, उसके बाद हमारी कोख में आओ। हमारी कोख में जब आओगे तब तुमको ये गोदी मिलेगी। और कह करके हाथ से झटक दिया। अब बच्चा कोमल, किसी का भी बच्चा हो, रोता हुआ ध्रुव अपनी माता के पास में गया। तो माँ ने कहा अरे क्या हो गया? रोते रोते सारी बात बताई। तो सुनीति ने कहा अरे तेरी माँ ने तो सही कहा, तुझको तो, हमको भी यही लगता है कि तेरे को अगर गोदी में बैठने का ही शौक है तो उसने सही कहा कि परमात्मा की गोदी में बैठो। और उस परमात्मा की गोदी को पाने के बाद किसी की गोदी रह नहीं जाती। अब ध्रुव इतना छोटा रोता जा रहा, रोता जा रहा। माँ कहती है कि देखो बेटा, बैर भाव मत पालो, वो भी तुम्हारी माँ है। जैसे हम तुम्हारी माँ है वैसे वो भी माँ है, और वो जो माँ कह रही है ठीक कह रही है। और तब ध्रुव कहते हैं माँ ये भगवान कहाँ मिलते हैं? तो माँ कहती है अरे जंगलों में मिलते हैं और बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, अब बच्चे के मन में बैठ गया। और माँ के बाद जैसे ही बात खत्म हुई और वो जंगल की तरफ चल दिया।
और जैसे जंगल की तरफ गया, अब माँ तो बच्चे को समझाने के लिए कहा था कि अरे चलो अभी क्रोध हो गई है, नाराज हो गया है, रो रहा है, चलो शांत कर दो। अगर दूसरी माँ होती तो लड़ने चली जाती है कि खिलाते पिलाते हम, तुम कौन हो सुनाने वाली। मगर नहीं, ये परिवार की एकता होती है। अब ध्रुव जी भागे जंगल को चले गए, मां पीछे पीछे चिल्लाती रही, मगर ध्रुव जी पलट के नहीं देखे। जंगल में पहुंच गए, जंगल बियाबान में देखा तो कहीं कोई कुछ नजर नहीं आया। अब ध्रुव जी पूछ रहे कि अब क्या करें, कैसे पूछें, अब कौन है जंगल में। तब तक क्या देखते हैं, नारद जी दिखाई पड़ गए। अब नारद जी जैसे देखा कि ये बालक, नारद जी समझ गए कि ये कुछ रुष्ट होकर के आया है, क्योंकि मरकट बैरागी, मरकट माने बंदर, मरकट बैरागी बहुत हैं। हम लोग भी देखो घर में जरा से खटपट हो जाए तुरंत भाग लेते हैं, अरे अब घर परिवार में कुछ नहीं रखा है। एक दिन पत्नी से लड़ाई हो जाए तो देखो कैसा बैरागी जागता है, अरे अब इस घर में कुछ नहीं रखा है, तो अब चल दिए छोड़ छाड़ के। और जैसे पहुंचते हैं फिर घर की याद आती है, लौट आते हैं। ये है मरकट बैराग। वैसे ही नारद जी ने सोचा कि इनका मरकट बैराग जागा है और अभी ये बच्चा है, और जहां घर परिवार की याद आएगी घर भाग जाएगा। तो नारद जी अच्छा ले रहे हैं, अरे इस तरह से कोई घर से भागता है, अभी तुम छोटे हो और भगवान की पाने की तो जो तुम बात कर रहे हो, अरे इस जंगल बियाबान में देख रहे हो हजारों सालों से इतने वृद्ध वृद्ध महात्मा बैठे हुए हैं, इनको आज तक के एक झलक तक भगवान की नहीं मिली है। और तुम इतने छोटे हो, अभी तुम्हारे खाने पीने पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम इन सब चक्करों में कहां पड़े हो, और तुम भगवान के बारे में क्यों सोच रहे हो। जब इनको नहीं मिल पा रहे हैं तो तुमको कहां से मिल जाएंगे। तब ध्रुव जी कहने लगे, देखो महाराज जी आप संत हैं, और हमने संतों की महिमा अपनी माँ से सुना है। देखिए 4 साल का बच्चा उसकी माँ ने सिखाया है, और हम लोग क्या करते हैं, बच्चा रोए ना, मोबाइल पकड़ा दो, थोड़ा बता दो, सीखे हुए मोबाइल में अरझा रहे और हमको भी फुर्सत मिल जाए, ये हम संस्कार देते हैं। और वो बच्चे को ये संस्कार मिले हैं कि उसकी माँ ने साधु संतों के बारे में बताया है। अरे महाराज जी आप साधु संत हैं, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, आप ना बताएं, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। मगर हम घर से निकले हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा करके निकले हैं कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए जाएंगे। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे चलो कम से कम ये दृढ़ विश्वासी है, ये मरकट बैरागी नहीं है, इसके अंदर कुछ तपस्या है, ये बालक धैर्यवान है। कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो कोई बात नहीं, तो ऐसा करो हम तुमको एक मंत्र देते हैं, और उस मंत्र का तुम जाप करो और जाओ यमुना जी, मथुरा जाओ और मथुरा में यमुना जी में स्नान करो और वहां पे इसका जाप करो। 12 अक्षर मंत्र का दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
छोटा बच्चा सोचने लगा कहीं भूल ना जाए, तो रास्ते भर यही जपते जपते चला जा रहा था। यमुना के किनारे पहुंचा और जहां अपने कपड़े रखे स्नान किया, और एक ऊंचा बालू का टीला था, सोचा कि वहां पे चले जाएं, वहां पे आराम से साधना करेंगे। ऊंचे टीले पे पहुंच करके यही जाप करने लगे। अब जाप उनका इतना चला कि 3 दिन तो वो निराहार, 3 दिन फलाहार, इस तरह से इनका समय बीतता रहा। कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ दिया। 6 दिन में कुछ फल फूल ले लेते थे, 6 दिन केवल ऐसे ही बीत जाते थे। 12 दिन का संकल्प हुआ। फिर उसके बाद 1 महीने में पत्ते खाए, सूखे पत्ते खा करके व्यतीत करते रहे। इस तरह से होते करते 5 महीने व्यतीत हो गए। और जैसे 6ठा महीना लगा, ध्रुव जी ने ऐसी घनघोर तपस्या की, ऐसा किया कि एक अंगूठे के बल पर अपने शरीर को साध दिया। और जब अंगूठे के बल पर अपने शरीर को साध दिया, तो पूरे ब्रह्मांड की जो वायु है एक जगह स्थिर हो गई। सारे देवता घबराए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। भगवान विष्णु जी के पास में सारे देवता पहुंचे, कहने लगे महाराज कोई तपस्वी तप कर रहा है यमुना के तट पर, जल्दी उसको वरदान दे, नहीं तो सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम लोग जाओ, हम जा रहे हैं। अब भगवान जो है वहां पे आए। कहाँ आए? मधुबन में। अच्छा, मधुबन में क्यों आए भगवान? मधुबन किसको कहते हैं? और भगवान जहां भी जाते हैं मधुबन में ही जाते हैं। मधुबन में देखो 4 अक्षर हैं, आप भी लोग मधुबन बना सकते हैं अपने घर को। मा, धू, वा और ना, 4 अक्षर है ना मधुबन। तो मां माने क्या होता है? मां माने होता है मधु, मधु माने शहद। शहद यानी आपके घर में कोई परिचित आए, अपरिचित आए, मगर चाहे कोई भिखारी आए, अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको मीठी वाणी बोल दे, हाथ जोड़ ले। ये होता है मधुबन। अगर हम शहद जैसा बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे, तो हम मधुबन, यानी हमारे जीवन में मां का जीवन सार्थक हो गया। अब धू माने क्या होता है? धू माने होता है धुन, एकाग्रता, कि हम जिस भी कार्य में लगे हैं उस कार्य को, जैसे रोटी बना रहे हैं तो हम रोटी ही पर ध्यान दें, तो हमारी रोटी बढ़िया बन जाएगी और ये भगवान के योग्य हो जाएगी, भगवान का प्रसाद बन जाएगी। और ये नहीं कि रोटी सेक रहे हैं और रोटी बनाते बनाते दुनिया भर का अन्य बातें भी चल रही, बीच बीच में मोबाइल की कॉल भी दौड़ दौड़ के सुनी जा रही है, तो फिर वो रोटी मधुबन नहीं बनेगी, फिर वो प्रसाद नहीं बनेगी, वो भोजन भी नहीं बनेगी। वो क्या बनेगी? खाना। खाना, जैसे हम लोग सब कहते हैं ना, चलो खाना खाना, इसीलिए खाना मुंह से, इसीलिए खाना, क्योंकि वो जानते हैं कि हम भोजन के लायक ही नहीं होते हैं। भोजन में भी 3 मात्रा है, भा और जा और ना। अब ज्यादा वृतांत में नहीं जाएंगे। अब भोजन और भजन में खाली जान लें, जैसे भोजन में मात्रा है, भोजन के ऊपर मात्रा है, तो भोजन करने बैठे तो उसकी एक मात्रा होती है निश्चित, कि हमको 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, 1 रोटी खाना है। और भजन तो अगर मात्रा हटा दें तो भोजन और भजन बराबर हो जाता है। ऐसे ही ध्रुव महाराज तपस्या में थे, भगवान आ गए मधुबन में। और तीसरा अक्षर क्या है? मा, धु, वा। वा माने क्या होता है? वन, यानी वन में, अब हम लोग वन को क्या मानते हैं?
एक तो वन में 5 वृक्ष होते हैं, उसको वन कहते हैं, और दूसरा ये वन है संसार। इस संसार में हम रह करके 5 वृक्ष यानी 5 तत्व, इन 5 तत्वों को हम अपने हमेशा सजग बने रहें, हमेशा सोचते रहें कि ये हमारे तत्व कहीं मिश्रण न होने पाए। ये है वन। और आखिरी अक्षर है मधुबन। ना से है नम्रता, और जहां नम्रता होती है वहां पे भगवान आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान मधुबन में आए हैं, और जैसे भगवान आए ध्रुव के सामने खड़े हुए, ध्रुव ने इशारा किया भगवान ने कि अरे ध्रुव। ध्रुव ने आंख खोली, भगवान के दर्शन किए। अब ध्रुव घबराने लगे और भगवान मुस्कुराने लगे। और देखो यही हाल भी संसार का भी होता है। जब हम लोग घबराते हैं और घबरा करके मंदिर में पहुंचते हैं कि चलो शिव शक्ति मंदिर में चलो, वहीं पे आराधना करेंगे, वहीं पे हमारा कल्याण होगा, तो भगवान मुस्कुराते हैं चलो आए तो अच्छाई में आओ, बुराई में आओ, खा के आओ, भूखे आओ, कैसे आओ, आए तो। इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। तो इसीलिए ध्रुव जी घबरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब ध्रुव किस लिए घबरा रहे हैं? ध्रुव सोच रहे हैं नारद जी गुरु हमारे हैं, गुरु जी से हम मिले, मगर गुरु जी से ये नहीं पूछा कि भगवान मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। और हम अपनी मैया ने भी हमारी बताया, इतना तो बताया था कि अगर भगवान आते हैं तो धूप बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती पूजा करो, फूल चढ़ाओ, हाथ जोड़ो और उनके स्तुति करो, यानी श्लोक कुछ जो आता हो वो गाओ। अब गुरु जी कहते हैं यहाँ तो कोई सामग्री हमारे पास में है नहीं, तो हम क्या करें? पूजा भी नहीं कर सकते हैं, और हम इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हमको मंत्र श्लोक आते हो, वो भी नहीं है। तो तब तक उनको एक चीज याद आ गई कि गुरु जी ने हमारे एक मंत्र बताया था हमका। कैसे? ये तो मंत्र बताया था, मगर जैसे ही सोचे गुरु जी का नाम लिए भगवान स्वच्छंद हो गए। जैसे गुरु का नाम लिया भगवान खुल गए, यानी अब भगवान की बात मर्यादा हट गई ना कि अब गुरु के द्वारा मिल रहे हैं, तो नारद के द्वारा मिल रहे हैं। तो नारद जैसे बात किया तो भगवान ने सोचने लगे कि अब तो इनके गुरु है नारद, तो अब इनसे बात हो सकती है, इनको वरदान दे सकते हैं, इनको हम अपना साक्षात्कार रूप दिखा सकते हैं। भगवान ने गुरु जी को चतुर्भुज रूप दिखाया है और अपना शंख निकाला और गुरु जी के गाल में स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया वैसे सारे वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए गुरु जी को। अब गुरु जी सोच रहे अरे ये क्या हो गया। अब फिर भ्रमित हो गए, इतने श्लोक, इतनी स्तुतियां आ गई, तो अब क्या करें? अब कौन सी स्तुति करें कि जिससे भगवान खुश हो जाएं? तो नारद जी जो है एक जो संकल्पित श्लोक मांगो। तब कहा भैया संकल्प कर लो। बलि बड़ा तेज घबराया, अरे अब संकल्प में न डालो, संकल्प से हम बहुत घबराते हैं। एक बार संकल्प किया तो पताल लोक में बैठे हैं, और अगर हमको भाई मानते हो तो भाई का वचन सत्य है, और जो मांगोगे वो हम देंगे। बहन ने, लक्ष्मी मैया ने कहा ये जो आपका चौकीदार है, हमारे पास तो भगवान की कृपा से सब कुछ है, केवल ये चौकीदार नहीं है, ये चौकीदार हमको दे दो। बलि कहने लगा रे आप कौन हैं? लक्ष्मी ने साक्षात रूप प्रकट कर दिया अपना। मैया ने कहा, बलि ने कहा मैया आप दोनों लोग बड़े छलिया हो। उस भगवान आए, उन्होंने छल किया, राज्य ले लिया, आपने उनको मांग लिया। हम बड़े प्रसन्न हैं। क्योंकि क्यों प्रसन्न है? अरे भगवान आए तो हमसे राज्य मांगा, सब ले लिया, और तुम आई तो हमसे भगवान को मांगा। संसार में दो ही लोग मांगते हैं, या तो भगवान से भगवान को मांगते हैं, या तो भगवान से लक्ष्मी मांगते हैं। यही हम सब लोग मांगते हैं
और अब बढ़िया सुंदर ढंग से हम दर्शन करेंगे भगवान के। भगवान हमारे सामने आ रहे हैं, कितनी कृपा करके दर्शन कराएंगे। और भैया सुनते जाओ, कल कितना भगवान का जन्म होगा और उनकी तैयारी तो चल रही है, मगर आज वामन भगवान हमारे दरवाजे पर, यानी भगवान अपने भगवान के दरवाजे पर, और हम सबका दरवाजा के कितना आगे ना ये आगे ना ये आगे ना ये बोले बावन सरकार की श्री राधे गोविंदा भज मन ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। सर तिलक लगाए और मुकुट सर गल बनवाला, सर तिलक लगाए, सर तिलक लगाए। अरे वृंदावन में तुझ गलिन में हो, वृंदावन के तुझ गलिन में सबको नाच नचाए, अरे सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भज ले जय नंदलाला जय। एक एक करके आएंगे। सागर कहते मेरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। उसका नाम और नाम देव ने, विठ्ठल विठ्ठल गाया, अरे विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा भज में हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय। पंडित जी आए आपकी। मुखादग्निर्जायत चंद्रादित्यो च धरणी विद्युदग्नितयो च आर्तिक्यं नमस्तुभ्यं सर्वदेवताभ्यो नमोस्तुते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती